खबर लक्सर से है, जहां 6 अक्टूबर को लक्सर के एक व्यापारी के घर कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा घुसने की कोशिश की गई थी, जिसमें सफल होने के बाद उन्होंने 2 बार हमला करने की कोशिश की। दूसरी बार जब बदमाश हमला कर फरार हो रहे थे तो स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को सूचना दिए जाने के बाद कुछ पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी। भागते हुए बदमाशों ने पुलिस पर फायर झोंक दिया था। बदमाशों की गोली से 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। एसएसपी हरिद्वार योगेंद्र रावत के अनुसार पुलिस ने 6 टीम इन बदमाशों को पकड़ने के लिए लगाई हुई थी। बीती कल पुलिस को सूचना मिली थी कि उत्तर प्रदेश के कुछ संदिग्ध व्यक्ति लक्सर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर लक्सर पुलिस ने कुआखेड़ा गांव के पास वाहनों की चेकिंग करना शुरू किया। चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर 2 लोग गुजर रहे थे, जिन्होंने पुलिस को देखकर पुलिस पर फायर झोंक दिया। पुलिस की ओर से भी गोलियां चलाई गई। बदमाश अंधेरे का लाभ उठाकर पास खड़े गन्ने के खेत में घुस गए। मुठभेड़ के दौरान सूचना मिलने पर अन्य थानों की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। कुछ देर बाद जब फायरिंग बंद तो गन्ने के खेत में घुसकर देखा गया कि एक बदमाश घायल पड़ा है, जबकि दूसरा बदमाश भागने की कोशिश कर रहा है। घायल बदमाश को इलाज के लिए रुड़की भेज दिया गया और एक अन्य बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। डॉक्टर योगेंद्र रावत ने बताया कि यह दोनों बदमाश व्यापारी की भी रैगिंग करने में शामिल थे। जो यह पकड़े गए हैं बदमाशों को यूपी पुलिस ने भी लंबे समय से तलाश किया था, जबकि पुलिस पर फायर करने वाला बदमाश अभी गिरफ्तार नहीं हो पाया है, जिसके 2 नामजद साथी व 3 अज्ञात अभी फरार है, लेकिन उनका नाम पता हमारे सामने आ गया है। उन्हें जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस घटना का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को मेरी ओर से 25,000, डीजीपी महोदय की ओर से 50,000 इनाम देने की भी घोषणा की गई है। जैसा कि आप जानते हैं, लक्सर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 6 तारीख को एक घटना हुई थी, जिसमें कि एक प्रतिष्ठित व्यवसायी के यहाँ लूट का प्रयास किया गया था। पुलिस ने उसमें मुकदमा करके अपना पता रसी, सुराग रसी और जो रैकी है वो अपना शुरू कर दी थी। इस तरह की भी जानकारी मिल रही थी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ बदमाश इस दौरान यहाँ घटना के लिए आ सकते हैं। पुलिस जब अपनी इस सुराग रसी में और अपनी जो गश्त चेकिंग वगैरह इन चीज़ों में व्यस्त थी, तो 16 तारीख को फिर एक दूसरी घटना हुई थी, जिसमें कि कुछ ऐसे बदमाश जो कि दोबारा कुछ लूट का प्रयास कर रहे थे, उनकी पुलिस से मुठभेड़ भी थी, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल भी हुए थे। चूँकि एक चुनौतीपूर्ण घटना थी, पुलिस लगातार इसके लिए प्रयासरत थी कि इन बदमाशों को पकड़ा जाए। तो हमको ये सूचना मिल रही थी लगातार कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग इस क्षेत्र में दोबारा सक्रिय हो सकते हैं, क्योंकि दीपावली का त्यौहार नज़दीक आ रहा है। तो इसी क्रम में कल शाम को जब कुआखेड़ा के पास एक चेकिंग चल रही थी, तो एक मोटरसाइकिल पर वहाँ से 2 बदमाश वहाँ से निकले, जिनके द्वारा कि जब रोके जाने पर पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने भी जवाबी फायर किया और अंततः 2 बदमाश पकड़े गए, जिनमें से एक के पैर में गोली लगी हुई थी। जो बात निकल के आई वो ये आई कि ये जो बदमाश थे, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश का गैंग है। इसके जो सदस्य हैं उनके नाम भी हमारे सामने आ गए, जो हमने आपसे शेयर भी किए हैं। इनमें से एक बदमाश जो कि वीडियो में भागते हुए दिखाई दे रहा है, उसकी पहचान भी हो गई है, और उसके साथ जो 2 अन्य लोग थे जो घटना में शामिल थे, उनकी पहचान भी हमारे पास हो गई है। अभी इसमें 2 बदमाशों की ओर पहचान किया जाना शेष है, जो कि जब वो मुख्य अभियुक्त पकड़ा जाएगा उससे उसका पता चलेगा। इस सारे प्रकरण में पुलिस की भूमिका के लिए मेरे द्वारा 25,000 और डीआईजी रेंज के द्वारा 50,000 का इनाम दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो अब हमारे पास गिरफ्तारी के लिए शेष बदमाश हैं, उन पर भी हम जल्दी ही पुरस्कार की घोषणा करेंगे और उम्मीद है कि जल्दी हम उनको भी पकड़ लेंगे। सर, व्यापारी को क्या लिंक रहा है, इनका नाता क्या है? बेसिकली चूँकि व्यापारी एक प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, पैसे वाले हैं, तो इनका जो इरादा था वो उनसे लूट करने का था।